हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत से बच्चे इंस्टाग्राम पे ये मैसेज करके पूछ रहे थे कि इस साल यानी सेशन 2021 और 22 के लिए सीजी बोर्ड के लिए हमारा सिलेबस क्या होगा। आपको मालूम है कि लास्ट ईयर सीजी बोर्ड ने और सेंट्रल बोर्ड ने लगभग 30 से 40% अपने सिलेबस को रिड्यूस किया था हर क्लास के लिए। मैंने भी लास्ट ईयर सीजी बोर्ड के बच्चों के लिए क्लास 10th में लगभग 3 सब्जेक्ट जो कि आपके मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस हैं, इन पर मैंने डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवाया था कि आपके सिलेबस में से कौन कौन सी चीज़ें कट गई हैं और आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। और एक चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज, पेज नंबर वाइज विधिवत मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाया था और एक एक पेज का एनालिसिस करके एक्सप्लेन किया था कि आपको कौन कौन से टॉपिक को छोड़ देना है और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। आपकी बुक से मैंने मार्क करवाया था। इस साल भी ये न्यूज़ आई है अभी सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर पर, और नव भारत के एक आर्टिकल में भी प्रोफेसर वीके गोयल जी का, जो कि सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ के आपके सीजी बोर्ड के, उनका अभी भी ये एक बयान जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, वहाँ पर प्रिंट हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 30% सिलेबस की कटौती होगी और जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 70% सिलेबस के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे। आप सब जान रहे हैं कि कोविड का केस कभी घटता है, कभी बढ़ जाता है अचानक से। कोई भी इसकी संभावना अभी नहीं दिख रही है कि आपके स्कूल कॉलेज खुलेंगे और आपकी पढ़ाई रेगुलर तरीके से जारी हो पाएगी। तो जब तक स्कूल नहीं खुल जाते, जब तक एकेडमिक संस्थानें नहीं खुल जाती, तब तक पूरा सिलेबस ऑनलाइन के माध्यम से कवर करवा पाना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इस साल ये डिसीजन लिया है कि 2021 और 22 का जो सेशन है, यानी जो बच्चे अब 2022 में जा कर के बोर्ड एग्ज़ाम लिखेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम या होम एग्ज़ाम लिखेंगे, किसी भी तरह का एग्ज़ाम, उन बच्चों के लिए भी इस साल वही व्यवस्था की जाएगी जो लास्ट ईयर व्यवस्था की गई थी। यानी पिछले साल जैसा आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ था, इस साल भी उसी सिलेबस को फॉलो किया जाएगा, रिड्यूस सिलेबस को, जो कि 30% या 40% कट माना जाएगा और 70% सिलेबस के साथ आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम पढ़ें क्या क्या। तो लास्ट ईयर मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स की, साइंस की और सोशल साइंस की, उन वीडियोस को आप देखिए और उनको देख करके अपने बुक में मार्क कर लीजिए या अपने नोटबुक में मार्क कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। और उसी के हिसाब से जो रिड्यूस सिलेबस आपका बनता है, उसके हिसाब से इस साल भी आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए अब आप और ज़्यादा लेट मत कीजिए, अदरवाइज़ आप और लेट करेंगे तो फिर लास्ट में जा कर के आपका वो सिलेबस भी कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इतना भी कम नहीं है कि आप उसको 2 महीने में कवर कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखेंगे और उससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे और अपने बुक में, अपनी कॉपियों में ज़रूर उन्हें मार्क कर लेंगे जैसा मैंने मार्क करवाया था। जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, जो मैंने मार्क करवाया है उसको आप नोट कर सकते हैं और उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अब अगर जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं, अभी तक आपको बुक्स नहीं पहुँचे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप फिर ऑनलाइन जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं। अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो हमारी वेबसाइट www.geniushelp.in पर जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं। लास्ट ऑप्शन में आपको सीजी बोर्ड का मेनू दिखेगा ऊपर में, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लास 10th और क्लास 9th के 2 ऑप्शंस हैं। दोनों में आप जब चेक करेंगे तो आपको बुक का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जा करके आप अपनी सारी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए किताबें अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप अपनी बुक्स डाउनलोड कर लीजिए। जब तक हार्ड कॉपीज़ आपके पास नहीं पहुँचती किताब की, तब तक आप सॉफ्ट कॉपी से अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। जैसा न्यूज़ में आ रहा है या न्यूज़पेपर में आ रहा है कि जगह जगह मोहल्ला क्लासेस चल रही हैं और वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब भी उन क्लासेस को ज्वाइन करते होंगे और पढ़ते होंगे। अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, लेट करने से आप ही का नुकसान है। और हमारे इस चैनल पर भी लगभग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स अपडेटेड हैं और क्लास 9th के मैथमेटिक्स के भी सारे लेक्चर अपडेटेड हैं, तो आप वहां से भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि साइंस के लिए भी लेक्चर्स इस सेशन के लिए लेकर के आएँ, लेकिन अभी उस पर थोड़ा सा विचार चल रहा है क्योंकि बहुत सारे और भी काम हैं।
क्लास 12th के लिए भी वीडियोस बन रही हैं, क्लास 11th के लिए भी वीडियोस बन रही हैं। इस वजह से क्लास 10th की साइंस का काम थोड़ा सा भी रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलता है तो मैं उस पर भी वर्क करूंगा और ज़रूर आपको मैं वो सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है, आपकी कोई क्यूरीज रहती है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे, मैं हर बच्चे का वहाँ पर जवाब देता हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, क्लास 9th के मैथमेटिक्स, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लिए कोई भी अगर डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, तो आप उन क्वेश्चंस की फ़ोटो खींच करके इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कीजिए, अपने डाउट पूछिए। मैं आपके लिए वीडियो सॉल्यूशंस लेकर के आऊँगा, उन क्वेश्चंस को लेकर के उनके सॉल्यूशंस, और आपको उनके सारे जवाब, उनके सारे उत्तर, आपके सारे डाउट्स के सॉल्यूशंस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। हमने सीजी बोर्ड के लिए एक नया चैनल भी बनाया है, जीनियस छत्तीसगढ़ के नाम से। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे इसी चैनल पर आप विजिट करेंगे तो साइड में आपको वो चैनल भी दिख जाएगा फीडर में, तो आप वहाँ पर जा करके उसे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सीजी बोर्ड से रिलेटेड सारे कंटेंट वहीं पर आ रहे हैं, तो उन्हें भी आप देखिए। और 11th और 12th के बच्चों के लिए भी अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आप हमारी वेबसाइट www.geniushelp.in पर जा करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाइए। और क्लास 11th और 12th के लिए भी आप NCERT की किताबें डाउनलोड कर लीजिए। बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको नवबोध पढ़ना है, प्रबोध पढ़ना है, युगबोध पढ़ना है, या NCERT की किताबें पढ़नी है। तो मैं तो इसी को फेवर करता हूँ कि आप NCERT की किताबें पढ़ें, क्योंकि 2019 से सीजी गवर्नमेंट ने जो है अपना सिलेबस सेम टू सेम CBSE की तरह ही कर लिया है। आपको उनके ऑफिशियल लेटर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ जा कर के उन्हें पढ़ सकते हैं cgbse.nic.in पर। 2018-19 या 2017-18 में डेट मुझे अच्छे से याद नहीं है, 18-19 में भी 11वीं का सिलेबस चेंज किया गया था, और 19-20 के टाइम पे 12वीं का सिलेबस चेंज कर दिया गया था। तो जो आज के डेट में CBSE का करिकुलम चल रहा है, सिलेबस सेम टू सेम वही सिलेबस अब आपके सीजी बोर्ड का हो गया है। तो अब तो कोई भेदभाव ही नहीं है कि आपका स्टेट बोर्ड का सिलेबस अलग और सेंट्रल बोर्ड का सिलेबस अलग है। अब आपके सारे सिलेबस एक हो गए हैं, चाहे आप CBSE के स्टूडेंट हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के स्टूडेंट हो, स्टेट बोर्ड के। तो आपको NCERT की किताबें ज़्यादा प्रीफर करनी चाहिए, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइन बाय लाइन। तो उसी तरीके से आपको अपने फ्यूचर को सामने रखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए अभी से अपना प्रिपरेशन करना चाहिए, और आप NCERT की किताबें ज़रूर फॉलो कीजिए। वो सारी किताबें 11th और 12th की हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम की हमारी इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, geniushelp.in। उस पर जाकर के विजिट कीजिए। NCERT की किताबें लगभग सारी अपडेटेड है वहाँ पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके PDF में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। थोड़े से शब्द ज़रूर कठिन होते हैं NCERT के, तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप रेफरेंस बुक प्रीफर कर सकते हैं। रेफरेंस के तौर पर आप चाहें तो नवबोध प्रीफर करें, प्रबोध प्रीफर करें, या इससे स्टैंडर्ड किताबें और आती हैं, जैसे प्रदीप पब्लिकेशन की हो गई, दिनेश पब्लिकेशन की हो गई, SL अरोरा हो गया फिजिक्स के लिए, और केमिस्ट्री के लिए मॉडर्न ABC हो गई, और आपका दिनेश का हो गया, प्रदीप का हो गया। यानी हर तरह के पब्लिकेशंस की किताबें अवेलेबल हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वो किताब मार्केट से परचेस कर सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन बेसिक किताब सिर्फ NCERT है, चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ये मैं क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। किताबों से रिलेटेड अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हम एक सेपरेट वीडियो पर बात करेंगे कि आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और कौन सी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए, सीजी बोर्ड में जो किताबें छपती हैं SCERT की, यानी स्टेट बोर्ड काउंसिल की जो किताबें छपती हैं, उसके अंदर का कंटेंट और जो NCERT की किताबें हैं उसके अंदर का कंटेंट एक एक शब्द सेम है, 11वीं 12वीं का एक एक शब्द। लेकिन SCERT की किताबें मार्केट में आ नहीं पाती और आप तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए आपको लगता है कि नवबोध या प्रबोध ही 11th 12th की किताबें हैं। ऐसा नहीं है। जो किताबें NCERT छापती हैं 11th 12th के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के लिए, सेम टू सेम वही किताबें, सिर्फ फ्रंट पेज और सेकंड पेज चेंज रहता है। वहाँ NCERT लिखी होती है और आपके स्टेट बोर्ड में SCERT लिखी होती है। सिर्फ पहला दूसरा पन्ना चेंज करके अंदर के सारे कंटेंट, एक एक शब्द सेम होते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको कंपेरेटिव वीडियो बना करके दिखाएंगे। एक तरफ NCERT की किताबें और एक तरफ SCERT की किताबें, और आपको एकदम लफ्ज़ ब लफ्ज़ सेम टू सेम चीज़ें दिखाएंगे। ये
दोनों तरह के बोर्ड के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं, किताबें भी सेम हैं, लेकिन वो मार्केट में आ नहीं पाती, छप नहीं पाती। इसलिए युगबोध और नवबोध जैसे किताबों का जो है प्रचार होता है और बच्चे समझते हैं कि यही हमारे स्कोप की किताबें हैं, तो हमको यही पढ़ना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है किताबों से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आपको मेरी तरफ से मैसेज ये है कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके समाधान ज़रूर बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 9th-10th के मैथमेटिक्स के लिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने डाउट्स पोस्ट कीजिए इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो करके और मैसेज कीजिए। मैं आपके डायरेक्ट सॉल्यूशंस लेकर के आऊँगा जीनियस छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर आपको आपके सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। वहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर जो हमने 9th और 10th की रिकॉर्डिंग करवाई थी उसके भी सारे वीडियोस मैथमेटिक्स के हम उस चैनल पर अपलोड कर दें। और इसके अलावा फिजिक्स के लेक्चर क्लास 12th के लिए, फिर से अच्छे से सुनिए ध्यान से, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो सीजी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, फिजिक्स के लेक्चर 2-3 दिन के अंदर हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं और 1 हफ्ते के अंदर हमारा शेड्यूल बन जाएगा और हम वहाँ पर फिजिक्स के लेक्चर भी अपलोड करेंगे जीनियस छत्तीसगढ़ पर। तो आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, हम कोशिश करेंगे। फिजिक्स के लिए तो हम श्योर हैं, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की भरपूर कोशिश करेंगे कि 2016 से लेकर के 2021 तक, यानी ये 6 साल के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हम आपको सीजी बोर्ड के प्रोवाइड कराएंगे जीनियस छत्तीसगढ़ के चैनल पर। तो उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कीजिए। और 9th-10th के लिए मैंने जो सिलेबस रिडक्शन के लिए आपको बताया, आप हमारी पिछले साल की वीडियोस को प्रीफर कर सकते हैं। नया वीडियो फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज ही वीके गोयल साहब का एक इंटरव्यू नव भारत में कोट हुआ है, हम आपको डिस्प्ले भी करवा देंगे, तो उसे आप आराम से पढ़ सकते हैं और उसका लिंक भी हम दे देंगे, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जा करके भी क्लिक करके वहाँ से पढ़ सकते हैं।